हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप पिछले सारे जो वीडियो थे उनके कमेंट बॉक्स में आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे और उसमें कुछ आपके प्रश्न थे, तो उन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला जो कमेंट था, मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो हालांकि सैलरी का मैंने एक वीडियो बना भी दिया हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर वो है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं बता दूँ कि मुझे जो इन हैंड पहली सैलरी मिली थी पूरे मंथ का, वो 25,908 मिली थी। तो आपको भी इतना ही मिलेगा, लेकिन आपको आप जब ज्वाइन करेंगे उस समय तक डीए बढ़ चुका होगा। डीए अभी 38% चल रहा है दोस्तों, और जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय तक डीए 42% हो चुका होगा। क्योंकि एक्चुअली हो चुका नहीं होगा, हो गया है, लेकिन वो मार्च से मिलेगा। तो इसलिए आपको 42% डीए मिलेगा, इसलिए आपको मान लो कि 600-700 सैलरी ज़्यादा मिलेगी। यानी 25,908 मुझे मिली थी, तो आपको 26,500 के आसपास इन हैंड मिलेगी। उसके अलावा HRA नहीं मिलती है यहाँ, उसके बदले में आपको क्वार्टर मिलता है। तो बस यही है आपका इन हैंड सैलरी, 26,500 आपको मिलेगी। मुझे 25,908 मिली थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन था कि मेरिट लिस्ट है वो NBS GSA का कब तक आएगा। तो दोस्तों अभी बता दूँ कि अभी ट्रांसफ़र ड्राइव चल रहा है नवोदय विद्यालय में समिति में अभी ट्रांसफ़र ड्राइव चल रहा है। तो उसमें 3 फेज में चलता है। तो पहला फेज चल रहा है, पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि 5-6 दिन के अंदर इस पहला फेज का रिजल्ट आ जाए। उसके बाद सेकेंड फेज चलेगा, वो भी 20-25 दिन चलेगा, फिर थर्ड फेज चलेगा। तो हो सकता है कि रिजल्ट आपको पहले ही दे दे मार्च के महीने में, लेकिन ज्वाइनिंग मई के आसपास कराएं। या ये भी हो सकता है कि मई में ही आपको मेरिट लिस्ट दे और उसी दिन आपका ज्वाइन लेटर भी दे। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि फैमिली को क्वार्टर में ले जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आप फैमिली को क्वार्टर में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर क्वार्टर को मिले तो आप ले जा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी तक क्वार्टर मिला नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो टेम्प्रोरी है और वहाँ क्वार्टर की कमी है, इसलिए मुझे क्वार्टर नहीं मिल रहा है। वो अभी एक्चुअली ऐसे ही टेम्प्रोरी है, तो उसमें एक रूम में 2 लोग अभी रह रहे हैं, तो वहाँ पर ये फैमिली नहीं ले जा सकते हम। लेकिन आप लोग को अगर मिल जाता है तो ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों है कि खाना फ्री में केवल स्टाफ को मिलेगा या फैमिली को भी। तो दोस्तों बता दूं कि खाना जो है केवल स्टाफ को ही फ्री में मिलता है, लेकिन अगर आपके फैमिली हैं वह कभी 2-4 दिन के लिए अगर जाते हैं तो उनको भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके वाइफ हैं या बच्चे हैं वो वहाँ जाके हमेशा के लिए रहते हैं, तो आपको खाना अलग बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डेली मतलब फैमिली को डेली नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ कभी कभी आप खा सकते हैं। ट्रांसफ़र का क्या सीन है। तो दोस्तों ट्रांसफ़र का अगर बात बता दूं, कि ट्रांसफ़र आपके डिपेंड करता है कि आपका जो पोस्टिंग है, प्रेजेंट पोस्टिंग, वो कहाँ मिली है। अगर आपको प्रेजेंट में पोस्टिंग वेरी हार्ड स्टेशन में मिलती है तो आप 2 साल के बाद ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हार्ड एरिया में मिलती है तो 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, और सेमी हार्ड एरिया में मिलती है तो 4 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा अगर प्लेन एरिया में मिलती है तो आप 7 साल के बाद एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर किसी को प्लेन एरिया में मिला है और वह हार्ड एरिया में कराना चाहता है तो वह 2 साल के बाद ही एलिजिबल हो जाता है। उसके साथ ही दोस्तों मेडिकल ग्राउंड और प्रायोरिटी ग्राउंड के बाद, प्रायोरिटी ग्राउंड के आधार पे आप 2 साल के बाद भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मेडिकल और किसी स्पाउस केस वगैरह, ये सारे ग्राउंड अगर हैं तो आप पहले भी ले सकते हैं। और ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है दोस्तों, तो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। अगला दोस्तों था क्वेश्चन कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, इसमें प्रमोशन होता है नहीं होता है, तो कितने दिन में आप मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू होता है, और तो आप कितने दिन के बाद उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 3 साल के बाद अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप GSA से SSA के लिए 3 साल के बाद एलिजिबल होते हैं। और अभी हाल ही में अभी SSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ गया है, और बहुत सारे लोग 2018 में जो लोग GSA के रूप में ज्वाइन किए थे वो लोग अब SSA बन चुके हैं।
तो अब नेक्स्ट वैकेंसी उम्मीद है कि 2025 या 26 के आसपास आए। तो अगर आपका उस समय तो 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप उस समय आप भर सकते हैं और दे सकते हैं, और आप एसएसए बन सकते हैं। एसएसए यानी यूडीसी, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। और एसएसए के बाद फिर 7 साल अगर एसएसए के रूप में आप 7 साल जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद आप ओएस के लिए भर सकते हैं, और ओएस क्लियर कर लेंगे तो 4200 ग्रेड पे का होता है, और उसके बाद भी आप सेक्शन ऑफिसर का दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं। दोस्तों यहाँ पढ़ने का टाइम बता दूं कि आपकी स्कूल पर डिपेंड कर सकता है। अगर आपके स्कूल में पूरे स्टाफ हैं, सारे स्टाफ हैं, जितने 3 एलडीसी चाहिए 3 एलडीसी हैं, एक यूडीसी है, ओएस है, तो आपको पूरा टाइम पढ़ने के मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि पढ़ने के टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा स्कूल का सीन बता देता हूँ दोस्तों, वहाँ ओएस का तो पोस्ट है ही नहीं, यूडीसी का पोस्ट है, लेकिन वहाँ प्रेजेंट में कोई यूडीसी पोस्टेड नहीं है, और एलडीसी का 2 पोस्ट हैं वहाँ, तो उसमें से बस मैं ही केवल पोस्टेड हूँ। एक एलडीसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, और तो वहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके स्कूल में सारे स्टाफ हैं और उनको खूब पढ़ने का टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि जॉब करने में सीनियर परेशान तो नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सीनियर आपको परेशान करेंगे, वो आपको हेल्प भी करते हैं, और यह डिपेंड करता है दोस्तों पर्सन टू पर्सन। कोई ऐसे सीनियर हो भी सकते हैं जो आपको परेशान करें, लेकिन मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि दोस्तों हार्ड स्टेशन, अगर किसी को हार्ड स्टेशन या वेरी हार्ड स्टेशन मिलता है तो वहाँ क्या क्या दिक्कत होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे भी हार्ड स्टेशन ही मिला है, और यह हार्ड स्टेशन एरिया टू एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी तो वहाँ कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिलती है तो वहाँ कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे मैक्सिमम जो हार्ड स्टेशन है वहाँ पर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम थोड़ा होगा, ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि आपको कहीं आने जाने का प्रॉब्लम तो होगा ही। और मुझे भी जो पोस्टिंग मिला है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ भी आने जाने का बहुत प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन है जो मेरे स्कूल से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पे है, और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो ये तो प्रॉब्लम है, और आपका वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि बर्फ़ पड़ते हैं। तो और अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलती है तो वहाँ कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगले क्वेश्चन है कि दोस्तों कि हार्ड एरिया अगर मिलता है तो हार्ड एरिया अलाउंस मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर क्या है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको हार्ड एरिया अलाउंस मिलेगा, जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाला एरिया में मिलेगा, कारगिल में मिलेगा। उसके अलावा जो बॉर्डर एरिया है उसमें मिलेगा, और उसके अलावा कहीं आपको अगर होता है पोस्टिंग तो आपको हार्ड एरिया अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर लक्षद्वीप अंडमान वगैरह में होता है तो वहाँ पर ही तो और ज़्यादा मिलते हैं। तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमेशा कैंपस में ही रहना पड़ता है या बाहर अगर घूमने का मन करे कभी कहीं बाहर घूमने जाएँ तो जा भी सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा कैंपस में रहना पड़ेगा। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप जा सकते हैं। प्रिंसिपल से आप बोल दो कि प्रिंसिपल सर को कि मुझे बाहर घूमने जाना है कहीं, तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि ग्रुप डी का जॉब या एनवीएस जैसे विच वन इज बेटर। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि उनका एनवीएस जैसे में हुआ है और वो अभी फ़िलहाल ग्रुप डी में जॉब करते हैं रेलवे में, और जो ग्रुप डी का जॉब है उनके घर के पास है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं भी पहले एसएससी में एमटीएस के रूप में काम करता था। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू हुआ था सीपीडब्ल्यूडी में, तो वो लेवल 1 का जॉब था। तो मैंने उसे छोड़कर जेएसए ज्वाइन किया। हालांकि मेरे वहाँ 4 साल सर्विस हो गई थी, फिर भी मैंने जेएसए के रूप में ज्वाइन किया, क्योंकि और मेरी सैलरी जेएसए से भी ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, फिर भी मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि जो मेरा एसएससी के थ्रू एमटीएस में हुआ था वो दिल्ली में था, अच्छा लोकेशन था, सैलरी भी ज़्यादा हो गई थी जैसे से, फिर भी मैंने
जीएससी ग्रुप में ज्वाइन किया। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइब्रेरियन का भी ट्रेनिंग होता है क्या? तो हाँ दोस्तों, लाइब्रेरियन के रूप में अगर आपको ज्वाइनिंग होता है तो आपका भी ट्रेनिंग होगा नेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट में, और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ। हालांकि वह जीएससी का ट्रेनिंग है, लेकिन सारे पोस्ट का ट्रेनिंग वहीं होता है, तो आप उसे देख सकते हैं। और अगला दोस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसफ़र ड्राइव क्या है और उसमें कैसे अप्लाई करना होता है, जब ट्रांसफ़र करवाना हो तो क्या सीन है उसका। तो दोस्तों ट्रांसफ़र ड्राइव हर साल आती है, इस बार भी आई है, तो मैंने भी हालांकि अप्लाई किया हूँ। देखते हैं कि ट्रांसफ़र होता है नहीं। हालांकि जो हार्ड एरिया है उस या सभी एरिया में 2 साल का तो लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद ही आप करवा सकते हैं। और 2 साल अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप एरिया पर डिपेंड करता है, और उसके अलावा प्रायोरिटी ग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे 2 साल से पहले भी अगर वो दे सकते हैं, क्योंकि वो नियम बनाते हैं तो वो हर चीज़ का एक अपवाद रखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या पब्लिक इंटरेस्ट में 2 साल से पहले भी अगर वो चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है कि जो बिलो जैसे हैं उनका ट्रांसफ़र का क्या सीन है। तो उनके भी जो मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी वाला जो वीडियो बनाया हूँ तो उसके बारे में उनका भी बनाया हूँ। तो उनका क्या है दोस्तों कि 2 साल तो लॉकिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लॉकिंग पीरियड तक उनको भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।